वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास सीटेट के उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीटेट को अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीटेट के एग्ज़ाम के बाद हर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचिंग की वैकेंसीज आने वाली है। दिल्ली में सीटेट के बाद लगभग 30,000 प्लस टीचर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ यूपी में 56,000 प्लस टीचर्स वैकेंसी आने वाली है। साथ ही राजस्थान व हरियाणा में भी 2023 के स्टार्टिंग मंथ्स में आपको सभी टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स, इस बार के सीटेट की तैयारी पूरी लगन व ईमानदारी से करें। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की हमारी क्लास सीटेट मैथ्स पेडागोगी की है, यानी ये सभी क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसलिए इसे एज ए मॉक टेस्ट करें और अपने नंबर बताएं। आपके नंबर कितने आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं आपको भी मेरे चैनल का नोटिफिकेशन और महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे, तो अभी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, इसलिए क्वेश्चन को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्वेश्चंस को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें दिया हुआ है विभिन्न आकृतियों को, ये देख सकते हैं, विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है, यानी स्टूडेंट्स को जो है आकृतियों को अलग अलग करने के लिए एक समूह परियोजना दी है। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी। आपको बताना है कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रूब्रिक, पेपर पेंसिल टेस्ट, चेकलिस्ट, संकल्पना मानचित्र। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन सीटेट के हैं, प्रीवियस ईयर के, देख सकते हैं, सीटेट दिसंबर 2021 यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक करें। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा रूब्रिक। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको रूब्रिक का मतलब पता होना चाहिए कि रूब्रिक होता क्या है। मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, रूब्रिक होता क्या है। रूब्रिक एक आकलन उपकरण है जो छात्रों के प्रदर्शन को विभिन्न श्रेणियों में आकलन करने हेतु, वर्ग विभाजन हेतु, समग्र पद के क्रम के आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इन लाइनों को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। रूब्रिक को मापदंड शीट, ग्रेडिंग योजना या स्कोरिंग गाइड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। रूब्रिक को मापदंड शीट, ग्रेडिंग योजना या स्कोरिंग गाइड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रूब्रिक 2 प्रकार का होता है। फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, रूब्रिक कितने प्रकार का होता है। रूब्रिक 2 प्रकार का होता है, समग्र और विश्लेषणात्मक। ये याद रखना है फ्रेंड्स आपको। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि। आपको बताना है क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका पहला ऑप्शन है, वार्षिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है। यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। या ऑप्शन सी, यह शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं फ्रेंड्स, शिक्षक शिक्षिका को समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यह उनका समय बचाता है। बताइए फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बताइए आपका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उसका आंसर लगाएं। ये आपका रिवीजन चल रहा है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लास का थर्ड क्वेश्चन है, अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभव को उपलब्ध कराना है, जिससे। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये ध्यान रखना आपको, ये सभी क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के हैं, जो कि दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2021 में, उसके सारे क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इनको स्किप नहीं करना है, बड़े ध्यानपूर्वक करना है। ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके, ऑप्शन ए है, बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले। ऑप्शन बी है,
मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, या ऑप्शन डी सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। बताइए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे लिखा हो सभी अधिगमकर्ता आवश्यकताओं का, फ्रेंड्स ये जहाँ भी लिखा मिल जाए आपको कि सभी की आवश्यकताएं, जहाँ वर्ड मिल जाए वही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमारा एनसीएफ कहता है कि चाहे मंदबुद्धि बच्चा हो चाहे प्रतिभाशाली बच्चा हो, सबकी आवश्यकताओं को साथ लेकर चलना है। तो आपको ये ध्यान रख रहे हैं जहाँ भी सभी की आवश्यकताएं आ जाए वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारी क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। कॉपी, मेज, श्यामपट्ट इस गतिविधि के द्वारा वह चर्चा कर सकती है। आपको बताना है कि कॉपी, मेज और श्यामपट्ट के द्वारा वह किस तरीके की चर्चा कर सकती है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीटेट दिसंबर 2021। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है वर्ग और आयत के बीच अंतर की, ऑप्शन बी है आयत के परिमाप की, या ऑप्शन सी आयत के क्षेत्रफल की, या ऑप्शन डी है समकोण की। बताइए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद आंसर दीजिए। आपका आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समकोण की। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कॉपी, मेज और श्यामपट्ट के कोणों का अवलोकन। हम जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक आकृति आयताकार है और आयताकार आकृति में समकोण होता है, इस वजह से ये आंसर समकोण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोपाल जी के पास 8 गाय हैं, यानी 8 काऊ हैं, और प्रत्येक गाय रोज़ 2 लीटर दूध देती है। कितना लीटर दूध देती है, यानी पर डे 2 लीटर दूध देती है। ये याद रखना आपको, जिससे वह पास के होटल में 15 लीटर प्रति के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा। फ्रेंड्स आपको बताना है, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का है, सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ है। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए गोपाल जी के पास गाय हैं, कितनी है 8 काऊ हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और प्रत्येक गाय 2 लीटर दूध देती है। कितना देती है, 2 लीटर दूध देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि पर डे 16 लीटर दूध आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 गायों से हमें 2 लीटर के हिसाब से पर डे 16 लीटर दूध आ रहा है, जिससे वह पास के होटल में 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यानी कि 16 लीटर दूध को 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम 16 को 15 से गुना करेंगे तो हमारा 240 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 240। ठीक है, यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है, यानी जून का पूरा महीना है वो दूध बेचता है, तो जून के महीने में 30 दिन होते हैं, तो हम 240 को 30 से गुना कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 240 को अगर हम 30 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7200। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7200। अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एनसीएफ 2005 अनुशंसा करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकालित उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है, आपको बताना है इसका क्या अर्थ होगा। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़े फ्रेंड्स। ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए। ऑप्शन ए है गणित को समस्या समाधान के साथ एक ही करत होना चाहिए। एक ही करत, फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये एक ही करत है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही करत होना आवश्यक है। ऑप्शन बी है गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। ऑप्शन सी है गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। आपको बताना है फ्रेंड्स, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इस हिसाब से आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको सही से पढ़ें और फिर इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप फ्रेंड्स आपने लगा लिया होगा अपना आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका आंसर है। बी और सी, देखिए बी और सी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। गणित बच्चों को
बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। फ्रेंड्स एनसीएफ कहता है कि जो बच्चों का जो अंदर व बाहर के अनुभवों को लेकर चलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पवयस्क यानी छोटे बच्चों के लिए निम्न कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है। आपको बताना है कि कौन सी पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2021 का। ऑप्शन ए है वर्गीकरण प्रतिमान बनाना और अके की संगति। ऑप्शन बी है गणना संपलाव गणना और वर्गीकरण। ऑप्शन सी है वर्गीकरण गणना और संख्याओं का क्रम। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। छोटे बच्चों के लिए बताना आपको। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अनुक्रम दिया हुआ है यानी सेट दिया हुआ है, सीक्वेंस दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आपको नेक्स्ट संख्या बतानी है। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। इसके बाद की संख्या आपको बतानी है क्या होगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, सीटेट दिसंबर 2021। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स इस तरीके से होगा। अगर 0 में हम 1 जोड़ते हैं यानी नेक्स्ट संख्या में हम लास्ट संख्या जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये देख सकते हैं। इसके अंदर ये इसको इसमें जोड़ना है यानी 2 को 3 में जोड़ना है, 3 को 5 में जोड़ना है, 5 को 3 में जोड़ना है, 8 को 5 में जोड़ना है, 13 को 8 में जोड़ना है, 21 को 13 में जोड़ना है और 21 को 34 में जोड़ना है। यानी कि नेक्स्ट संख्या को लास्ट वाली संख्या से जोड़ के देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। अब 34 में अगर हम 21 जोड़ेंगे, ये देखिए 21 के अंदर हम 34 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 55। ठीक है फ्रेंड्स, 55 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं क्योंकि यह को बढ़ावा देने में सहायक होती है। आपको बताना है जो पहेलियां होती हैं, खेल होते हैं यानी गेम्स होते हैं, वो किस चीज़ को बढ़ावा देती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उपयोग आधारित समझ, कार्यविधि समझ, तथ्यात्मक समझ या संकल्पनात्मक समझ। बताइए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि संकल्पनात्मक जो समझ है वो खेल और पहेलियों से ही आती है, ये याद रखना आपको फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है जो मैथ्स की बुक की विशेषताएं नहीं होनी चाहिए, ये बताना आपको। ऑप्शन ए है अवधारणा का उच्च कक्षा से संबंध होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए या ऑप्शन डी अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए। आप बताइए फ्रेंड्स कौन सा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, बताना क्या है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए प्राथमिक लेवल पर मैथ्स की विशेषता नहीं होनी चाहिए इन 4 ऑप्शन में से। बताइए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जो है जटिल से सरल नहीं होना चाहिए बल्कि सरल से जटिल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो अवधारणा का जो प्रस्तुतिकरण है वो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, ये उल्टा दिया हुआ है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इसको, क्या है क्वेश्चन। एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 पद लुप्त है, यानी कि इस संख्या श्रृंखला में 2 पद लुप्त है। सही विकल्प चुने जो समान पैटर्न को जारी रखे। मतलब इस सीक्वेंस को देखते हुए 2 पैटर्न जो लुप्त संख्याएं हैं वो बतानी हमें कि कौन सी है। देखते हैं फ्रेंड्स ये संख्याएं कौन सी हैं, करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए स्टार्टिंग का वर्ड है 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए स्टार्टिंग का वर्ड है 2, 2 के बाद 4, अल्टरनेटिव देखना है फ्रेंड्स। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर 6 के बाद यहाँ आएगा फ्रेंड्स 8। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 8, स्टार्टिंग में आएगा फ्रेंड्स 8। इस चारों ऑप्शन में देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग में सी वाला ऑप्शन है जिसके अंदर 8 स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर है। फिर भी हम दूसरा पैटर्न फॉलो करके देख लेते हैं। 0 के बाद आ रहा है फ्रेंड्स 2, ठीक है फ्रेंड्स। 2 के बाद आ रहा है 6, यानी 0 में सबसे पहले जुड़ा है 2, ठीक है फ्रेंड्स। 0 में सबसे पहले अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 के अंदर जुड़ा है फ्रेंड्स 4, ये देखिए 4 जुड़ा है, हो गया 6, ठीक है फ्रेंड्स। 6 के अंदर फिर जुड़ा है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, एक बार मैं इसको उठा के दिखा देता हूँ। 0 के बाद है 2, 1 मिनट, ये देख सकते हैं 0 के बाद आ रहा है 2, ठीक है फ्रेंड्स। 2 के बाद आ रहा है 6, यानी कि 0 में 2 जुड़ा है, आंसर आ जाता है 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब 2 के अंदर अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 6 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। ये देखिए 0 में 2 जुड़ा 2 आ गया, 2 के अंदर 4 जोड़ा 6 आ गया। अब 6 के अंदर 6 जोड़ते हैं तो 12 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 दिया हुआ है। अब 12 के अंदर फ्रेंड्स हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 8, यानी कि इन सभी संख्याओं में दो का पहाड़ा बढ़ रहा है, यानी 2 4 6 8, ठीक है। तो ये जो 12 दिया हुआ है इसके अंदर अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ 20 आएगा। वैसे ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ईजिली हमने अभी करा था, स्टार्टिंग में 8 आ गया था तो हमें दूसरी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, स्टार्टिंग में 8 हमारा आ चुका था, इसलिए हमारा आंसर। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फ्रेंड्स न्यूमेरिकल है। यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। आपको बताना है कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। ये भी सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जो 500 लीटर दिया हुआ है इसको आप मिलीमीटर में बदल लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए 500 के अंदर 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 500 का 500 एज इट इज़ और ये 3 ज़ीरोस, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये दिया हुआ है 250 मिलीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। इसको डिवाइड कर देंगे हम 250 से, ठीक है फ्रेंड्स। ये इससे इकट्ठा 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये 2000 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 2000। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है, इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, यह गणितीय समस्या को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होती है। और ऑप्शन सी है, यह सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती है। ऑप्शन डी है, यह गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ते हैं। फ्रेंड्स यही आंसर है इसका, देखते ही पता चल रहा है फ्रेंड्स। जहाँ ये चीज़ें हों, यह गणित को स्कूल से बाहर के संसार से जोड़ती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। जहाँ पे भी संसारिक बाहर से जोड़ने वाली बात आ जाती है फ्रेंड्स, वही उसका आंसर हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक 10 ग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वैन हेले के, फ्रेंड्स आपको बताना है वैन हेले के अनुसार, वैन हेले ने जो थ्योरी दी है उसके अनुसार बताना है, दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए दृश्यकरण, ऑप्शन बी स्वयं सिद्ध, ऑप्शन सी विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना, या ऑप्शन डी आकृतियों को पहचानना। बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो 10 ग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए जो चीज़ें होती है वो आकृतियों को पहचानना, यानी ऑप्शन डी के अंदर। फ्रेंड्स वैन हीले की जो थ्योरी है वो मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36, 54 और 60 के लघुत्तम साम्य प्रत्यय यानी कि एलसीएम और महत्तम साम्य प्रत्यय यानी एचसीएफ के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। आपको बताना है एलसीएम और एचसीएफ के बीच अंतर। ये भी देखिए फ्रेंड्स सीटेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट दिसंबर 2021 यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आपको 36, ये देखिए फ्रेंड्स 36, 54 और 60, ठीक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। आपको आता होगा फ्रेंड्स एलसीएम एचसीएफ निकालना। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से करते हैं, 18, 27, 30, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको करेंगे 3 से, 3 छिक 18, ठीक है फ्रेंड्स, 3 निम 27 और 3 धाम 30, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये संख्या जो है 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
और ये 10 का 10। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसको 2 से करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको पूरा करना है। तो फ्रेंड्स ये देखना है आपको HCF निकालने के लिए, ये 2 और 3 एक ऐसी संख्या ही हैं जो इन सबसे कट रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इससे भी कटा, इससे भी कटा, इससे भी कटा, और जो 3 है फ्रेंड्स ये देखिए, ये 3 जो है 3 3 6 18, 3 9 27 और 3 धाम 30। तो यानी कि ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो इन सबसे कट रही हैं। तो ये HCF हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, HCF कितना हो जाएगा 6। और LCM जब आप निकालोगे तो फ्रेंड्स इसका LCM निकल के आएगा 540। कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स? 540 इनका LCM निकाल के आएगा। आप LCM निकाल लीजिए, शीट छोटी होने की वजह से मैं पूरा नहीं निकाल पाया। 540 इसका LCM आएगा, HCF आएगा 6। तो इसका अंतर पूछा है, तो इसको माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। 540 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ऑप्शन ए 534। ठीक है फ्रेंड्स, LCM निकाल लेना, शीट छोटी होने की वजह से पूरा LCM नहीं निकाल पाया। HCF 6 आएगा, यानी कि 36, 54 और 60 का जो HCF रहेगा वो 6 रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह वाक्य है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो त्रुटियां होती हैं वो गणित के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये भी सीटेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का, दिसंबर का। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणा का निर्माण कैसे किया है। ऑप्शन सी है गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। ऑप्शन डी है सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धिलब्धि को दर्शाती है। बताइए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स जो त्रुटियां हैं, देखिए फ्रेंड्स जो त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, त्रुटियां जो सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणा का निर्माण कैसे किया है। फ्रेंड्स गलतियां होना, ये हमारी NCF में लिखा है, जो गलतियां होना स्वाभाविक है, बिना गलती के बच्चा नहीं सीख सकता, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो त्रुटियां हैं सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चों ने गणितीय अवधारणा का निर्माण कैसे किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को जब 2 भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस असाधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भांति का संभावित कारण हो सकता है। आपको बताना है कि जो बच्चे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में जोड़ देते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है। ये भी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी। ऑप्शन बी है कक्षा के छात्रों को ध्यान में कमी। ऑप्शन सी है योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यकरण भिन्नों पर लागू करना। या ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होना। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए आपका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। योग में यानी कि प्लस में सीखे गए तथ्यों का सामान्यकरण भिन्नों पर लागू करना, यानी बच्चे इसको लागू करने लग जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के आंकड़ों यानी स्टूडेंट के आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य कौन सा है। आपको बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य कौन सा है। ऑप्शन ए कक्षा में विचार विमर्श। ऑप्शन बी वर्ग पहेली। ऑप्शन सी सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। या ऑप्शन डी भूमिका अभिनय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है। ये बताइए फ्रेंड्स कौन सा है इसमें उपयुक्त। सीटेट में पूछा हुआ है ये दिसंबर 2021 में। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रेंड, इनको आप एज ए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑप्शन ए है दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के फ्रेंड्स यहाँ गुणन है, ये मिसप्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे गुणन का परिचय देना। ठीक है, यहाँ गुणन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है गुणन है। ऑप्शन बी है दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। ऑप्शन सी है दशमलव को पूर्ण संख्या में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। ऑप्शन डी है औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्यपत्रिका देना। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, दशमलव को पूर्ण संख्या में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैंने 30 क्वेश्चन इस वजह से नहीं लिए, अगर मैं 30 क्वेश्चन लेता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन ही रखे हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें होना चाहिए, यानी कौन से गुण होने चाहिए एक गणित की अध्यापिका बनने के लिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल। ऑप्शन बी संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। फ्रेंड्स क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ भी ये आ जाए वास्तविक जीवन से संबंधित, ठीक है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत वगैरह देखिए फ्रेंड्स, ये रटन पत्ती पे हो जाते, सिद्धांतों पे सूत्रों पे ये लागू नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।